हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका राजस्थान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विराटनगर नाम से प्रसिद्ध स्थल जहाँ से मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से अवशेष प्राप्त हुए? गणेशगढ़ से हुए या डिंडीगढ़ से हुए, बेराट से हुए या बागोड़ से हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए? बेराट से। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा या अमलादन घोष के द्वारा। तो इस किसने बताया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। बेराट सभ्यता से सर्वाधिक ऊनी सूती कपड़ों में लिपटी हुई कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई है? नाणक, पंचमार्क, टंका या दिनार? तो कौन से प्राप्त हुई? पंचमार्क मुद्रा। संगत बताना है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। गणेशगढ़ की तो गणेश सभ्यता की खोज है ना रतनचंद अग्रवाल ने की थी। दयानंद साहनी ने तो बेराट सभ्यता की खोज की थी। तो आहड़ की आरसी अग्रवाल ने और बेराट की कौन सी की थी? दयाराम साहनी ने। तो कौन सा गलत हो गया? गणेशगढ़ बी वाला। बेराट सभ्यता की उत्पत्ति का आधार कौन सी नदी है? बाणगंगा, पेड़च, बनास या चंबल? तो कौन सी? बाणगंगा। मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया? सोने का किया, लोहे का किया, कांस्य का किया या तांबे का किया? तो किसका किया था सबसे पहले? तांबे का। वह कौन सी सभ्यता है जहाँ शवों को आभूषण सहित काटा जाता था? जयसमंद, मेनाल, बालाथल या आहड़? तो कौन सी थी? आहड़। कालीबंगा के बारे में असत्य कथन बताइए। यहाँ से जुते हुए खेत के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का समर्थ मातृसत्तात्मक था या कालीबंगा ग्रामीण पृष्ठभूमि की सभ्यता थी? तो कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता तो आर्य सभ्यता थी। तो कौन सा गलत होया? डी वाला। किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया गया है? वैदिक सभ्यता, कालीबंगा या गणेशगढ़ या आहड़? तो महासारी सभ्यता कौन से थे? गणेशगढ़ सभ्यता। तो यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ। महाभारतकालीन, कृष्णकालीन एवं मौर्यकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं या बेराट से मिले हैं या कालीबंगा से मिले हैं या गणेशगढ़ से मिले? तो कौन से कहाँ से मिले हैं? बेराट से। राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं? बेराट से, नौ से या गणेशगढ़ से या सोती से? तो कहाँ से प्राप्त है? गणेशगढ़ से। यहाँ पे मकान भी पत्थरों के बने हुए थे। असंगत को पहचानना है। बेराट जयपुर में, आहड़ उदयपुर, गणेशगढ़ सीकर और कालीबंगा नगर। तो कालीबंगा कहाँ की? हनुमानगढ़ की। तो कौन सा गलत हो गया? कालीबंगा। राजस्थान में गणेश सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र है? बीकानेर चूरू का या सीकर बीकानेर का या सीकर झुंझुनू का या सीकर हनुमानगढ़ का? तो कौन सा है? सीकर और झुंझुनू का। राजस्थान की सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? बालाथल से मिला है, बेराट से मिला है या आहड़ से मिला है, कालीबंगा से? कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। राजस्थान में वह कौन सी सभ्यता है जहाँ सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए? तो बेराट से हुए, गणेशगढ़ से हुए, नौ से हुए या सोती से? तो कौन सा है? क्योंकि गणेश सभ्यता को ताम्रयुगीन जननी भी कहा जाता है। गणेश सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? कांतली से, बाणगंगा से, सरस्वती से, घंगर से? तो घंगर से तो कालीबंगा हुई है, बाणगंगा बेराट से और कांतली कहाँ से? गणेशगढ़।
कालीबंगा सभ्यता के लोग वास्तु दोष के निवारण के लिए प्रयोग लेते थे। तांबे का स्वास्तिक चिन्ह, ताज का स्वास्तिक चिन्ह, गोबर का स्वास्तिक चिन्ह या उपयुक्त तीनों। तो कहाँ किसका लेते थे? तांबे का। अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ है गणेश्वर से हुआ है या बालाथन से हुआ है या आहट से हुआ है या बेराट से? तो कहाँ से हुआ है? प्राप्त है बेराट से। कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से थे? मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक तो आहट थे। कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है रतन चंद्र गरवाल को, बिपिन चंद्र गरवाल को, विपिन बसु को या अमलानंद घोष को? किसको जाता है? अमलानंद घोष को। व्याघ्र चित्रित मोहरें एवं ईंटें प्राप्त हुई है कालीबंगा से, आहट से, बागोड़ से या सोती? तो किससे? कालीबंगा से। राजस्थान में नहरों से सिंचाई के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, वैदिक सभ्यता से या गणेश सभ्यता से या सोती से? तो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। बेराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिला है? अर्थशास्त्र में मिला है या गीता में मिला है, महाभारत में मिला है या रामायण? तो कहाँ से प्राप्त है? महाभारत से। राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कालीबंगा है, आहट है, कालीबंगा है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? कालीबंगा। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता भी कहते हैं? तो कौन सी सभ्यता है? आहट को। बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान में कांतली नदी का उद्गम स्थल है जो गणेश सभ्यता की उत्पत्ति का आधार है। रेवासा सीकर, खंडेला सीकर, खीवसर, नागौर या सरदार शहर चूरू? तो कौन सा है? खंडेला सीकर। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है या गंगानगर या हनुमानगढ़ या सीकर? तो कौन सा है? हनुमानगढ़। भारत में ताम्र युग की सभ्यताओं की जननी कही जाती है गणेश सभ्यता। HD सांकलिया का संबंध किस सभ्यता से है? आहट से। गणेश सभ्यता किस जिले में स्थित जहाँ से ताम्र युग की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दौसा से हुए, सीकर से हुए, चूरू से हुए, जयपुर से? तो गणेश सभ्यता कौन सा स्थान है? सीकर। आपू शिलालेख जो बेराट से प्राप्त हुए वर्तमान में कहाँ स्थित है? जयपुर संग्रहालय में या जोधपुर संग्रहालय में या दिल्ली संग्रहालय में या कलकत्ता संग्रहालय में? तो कहाँ पे? कलकत्ता संग्रहालय में। आहट सभ्यता के लोग किस प्रथा को प्राथमिकता दिया करते थे? बलि प्रथा को, बाल विवाह प्रथा को, सत्य प्रथा को, नियोग प्रथा को? तो बलि प्रथा को। हेंशोंग ने किस स्थल की यात्रा की थी? कालीबंगा की थी या आहट की थी, गणेश्वर की या बेराट? तो किसकी की थी? बेराट की। उदयपुर का कौन सा स्थल प्राचीन काल में ताम नगरी के नाम से जाना जाता था? मेनल, जैसलमेर, आहट या बालाथन? तो कौन सी है? आहट। असंगत पहचानिए गणेश सभ्यता, कांतली नदी, आहट, आयोग नदी, बेराट, बनास नदी, कालीबंगा, गंगा नदी? तो बेराट कौन सी है? बाणगंगा है। तो इसमें क्या है? बनास नदी। तो ये गलत हो गया। बेराट सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है US मिश्र, BN मिश्र, दयाराम साहनी या NP पालीवाल? तो कौन है? दयाराम साहनी। बनास संस्कृति में कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? आहट, बेराट या कालीबंगा या गणेश्वर? तो कौन सी है? आहट। सम्राट अशोक का शिलालेख राजस्थान में किस प्राचीन सभ्यता के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो कौन सी है? डिडीकर है या गणेश्वर या बेराट है या बागोड़? तो कौन सी है? बेराट।
कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? अमलानंद घोष है या दयाराम साहनी है, आर.सी. अग्रवाल है, एच.डी. साकलिया है। तो कौन से? अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, व्यास सभ्यता, बनास सभ्यता, कांच की चूड़ियाँ। तो क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। आगे है राजा मानसिंह के पास कुल कितनी मनसबदारी थी? 4000 थी, 7000 थी या 8000 थी या 5000 थी? तो कौन से कितने की थी सबसे ज़्यादा मनसबदारी? 7000 की। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव थे या विग्रहराज चतुर्थ थे या अजयराज या पृथ्वीराज? तो कौन थे? वासुदेव चौहान। राजा मानसिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1589 में या 1580 में या 1540 में या 1592 में? तो 1589। पृथ्वीराज चौहान ने किस संदेश शासक को पराजित किया था? जयचंद्र को, गोविंदराज को या परमादेव को या कीरतदेव को? किसको किया था? परमादेव को। राजा मानसिंह को फर्जन एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी? सम्राट अकबर के द्वारा दी गई थी या जहांगीर के द्वारा या शाहजहां द्वारा या शेरशाह सूरी के द्वारा? तो किसके द्वारा दी गई थी? सम्राट अकबर के द्वारा। अजमेर नगर की स्थापना किस चौहान शासक ने की? अजयराज ने की या पृथ्वीराज ने की या विग्रहराज चतुर्थ ने किया या वासुदेव ने? तो कौन थे? अजयराज चौहान थे। 1733 ईस्वी में जिच मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह थे या आमेर के राजा भारमल थे या जयपुर के सवाई जय सिंह या उदयपुर के महाराजा अमर सिंह थे? कौन थे? जयपुर के सवाई जय सिंह थे। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? जयनाथ थे या चंद्रबरदाई थे, जयानंद थे या सोमदेव थे? तो कौन थे? चंद्रदेव बरदाई थे। मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पर हुई थी? अमर सिंह की, कर्ण सिंह की, उदय सिंह की या संग्राम सिंह? किसकी हुई थी? उदय सिंह की, होली के दिन। वासुदेव चौहान की राजधानी कहाँ थी? अजमेर थी या दिल्ली थी या अछंदपुर थी या कोटा थी? तो कौन सी? अछंदपुर। सरदार चूड़ावत की रानी का क्या नाम था? पद्मिनी, कर्मावती या सहल कवरहाड़ी या दुर्गावती? तो कौन थी? सहल कवरहाड़ी रानी, जो अपना सिर काट के देते थे, वही है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का क्रम बताइए। पहले रणथंभौर, सिवाना, चित्तौड़गढ़ या जालौर? सेकंड बी है ऑप्शन, रणथंभौर, सिवाना, जालौर, चित्तौड़गढ़ और जालौर। सी है रणथंभौर, जालौर, सिवाना और चित्तौड़गढ़। तो कौन सा है? सी। पहले रणथंभौर, फिर जालौर, सिवाना, चित्तौड़गढ़। नहीं, गलत है। इसमें आएगा पहले रणथंभौर थे, फिर चित्तौड़गढ़, फिर जालौर, फिर सिवाना। सिवाना फिर जालौर। महाराणा प्रताप अपना राजमुकुट किस महान सेनापति को देकर हल्दीघाटी के युद्ध से निकल आए? बदन सिंह को, झालाविदा को, अमर सिंह को या खूपा को? तो कौन थे? झालाविदा। अलाउद्दीन खिलजी की 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किस किया था? तब वहाँ का शासक कौन था? हमीरदेव थे या गोविंद देव थे, वल्लभ थे, रतन सिंह थे? तो कौन थे? हमीरदेव चौहान। मालदेव की मृत्यु की पहचान मारवाड़ का शासक बना? राम बने, या राय सिंह बने, या चंद्रसेन में या सूरसेन? तो कौन बने? चंद्रसेन। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा था? खैराबाद रखा था या खिरजाबाद रखा था या जलालाबाद रखा था, श्री दुर्गा? तो खिरजाबाद। जलालाबाद किसका रखा था? जालोर का। और खैराबाद सिवाना का। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई?
जनवरी 1597 ईस्वी में, या जनवरी 1596 में, जनवरी 1595 में, या जनवरी 1594 में? तो कौन? 1597 में जनवरी। कौन सा कथन असंगत है? 1301 ईस्वी में रंगादेवी के नेतृत्व में रणथंभौर में जोहर किया गया। 1303 ईस्वी में पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ में जोहर किया गया। 1303 ईस्वी में रतन सिंह गोरा बादल युद्ध करते हुए गति को प्राप्त हुई है, या 1311 ईस्वी में कानरदेन ने अलाउद्दीन को पराजित किया? तो कौन सा संगत है? डी ऑप्शन। हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स जॉन किस युद्ध के नाम से पुकारा था? खमनोर का युद्ध कहता है, धर्मपल्ली कहता है, गोगुंदा कहता है, बनास का युद्ध कहता है। तो क्या कहता है? राजस्थान की धर्मपल्ली कहता है। कौन सा युद्ध असंगत है? ललित विग्रह सोमदेव, कानरदेव पद्मनाभ, हरिकेली विग्रह चतुर्थ, खजान उल फतह बदायूं। तो कौन सा है? गलत है। खजान उल फतह बदायूं की तरह गलत है। बाबर ने राजस्थान के शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य को, मेदिनी राय को, राय सिंह को, या संग्राम सिंह को? तो किसको कहते हैं? संग्राम सिंह यानी राणा सांगा को। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी थे, या अलाउद्दीन या इब्राहिम लोदी थे, अलाउद्दीन थे, अलाउद्दीन या इल्तुतमिश थे? तो कौन थे? सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? बलनी था, या मिन्हाल उल सिराज था, अमीर खुसरो थे, अब्दुल फजल? तो कौन थे? अमीर खुसरो। बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को किस शासक ने पराजित किया था? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, या जयसिंह, या उदय सिंह, या कोई नहीं? तो कौन थे? महाराणा सांगा थे। रणथंभौर के चौहान का संस्थापक कौन था? बालहन था, या बागभट्ट था, वीर नारायण थे, या गोविंद राज थे? तो कौन थे? गोविंद राज। हिंदूपत तथा सैनिक भग्नावशेष किस शासक को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राणा सांगा को। जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ कीर्तिपाल हो, या समर सिंह हो, या उदय सिंह हो, या कानरदेव? तो कौन थे? कानरदेव। हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ? 18 जून 1575 को, या 18 जून 1576 को, 18 जून 1580 को, या 18 जून 1582? तो हुआ 18 जून 1576 को। ख्वाजा महमूद चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया? तो किसके शासनकाल में आता? पृथ्वीराज तृतीय के, चौहान तृतीय के। महाराणा प्रताप के संकट काल में राजधानी कौन थी? चावंड को तो बनाए थे। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ? लिंगराज चतुर्थ। राजस्थान के समकालीन मुगल शासक कौन थे? शाहजहां और औरंगजेब थे। खानवा के युद्ध में कछवा वंश का कौन सा शासक था? सांगा के साथ था? बताओ। पृथ्वीराज था। कौन थे? पृथ्वीराज कछवा थे। प्रशस्ति का लेखक कौन था? रणछोड़ भट्ट। ढूंढा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? दुल्हराया के द्वारा। मारवाड़ का प्रताप कौन से शासक को कहते हैं? राव चंद्रसेन को। पृथ्वीराज रचनाएं चंद्रबरदाई के द्वारा। किसकी रचना? चंद्रबरदाई। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? बताओ। आमेर, कछवा वंश। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की तो 1303 में। रायसिंह महोत्सव तथा ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की रचना किस शासनकाल में हुई?
तो राज सिंह के समय। 1527 में खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? सांगा व बाबर के मध्य, या अकबर हैमू के मध्य, या सांगा हुमायूं के मध्य, या पृथ्वीराज चौहान व गौरी के मध्य। तो किसके मध्य लड़ा गया खानवा युद्ध? सांगा व बाबर के मध्य। अकबर द्वारा सर्वोच्च 7000 की मनसब किस राजपूत शासक को दी गई? तो कौन से थे? मानसिंह। बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? राव पीका के द्वारा। अकबर के सहयोगी राजपूत शासक कौन थे? राज सिंह और मानसिंह थे। प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? चावंड में। प्रताप ने ही संकटकालीन राजधानी बनाई थी चावंड को। वेली कृष्ण रुक्मणी वचने का किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की। मारवाड़ का इतिहास विस्मृत नायक कौन से थे? राव चंद्रसेन थे। फरजंद की उपाधि अकबर द्वारा किस राजपूत शासक को दी गई? तो मानसिंह को। फरजंद का मतलब होता है पुत्र। 6वीं से 11वीं शताब्दी तक उत्तर पश्चिम भारतीय सीमा की रक्षा अरब आक्रमणों से किस शासक ने की? गुजर प्रतिहारों ने। मानसिंह के समय जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? तो जगत सिंह के। किसने करवाया? कंकावती ने, मानसिंह की पत्नी थी। ग्वालियर प्रशस्ति किस गुर्जर प्रतिहार शासक की थी? महिर भोज की, नागभट्ट की, वत्सराज की, महिपाल की। तो किसकी थी? महिर भोज की थी। आदि वराह की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने धारण की? तो किसने की? महिर भोज ने। स्थापत्य की महामारुक शैली का प्रचलन किस शासक को किस समय हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहारों के समय। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र। आदि पुरुष कहते हैं इसको। राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी 1562 के बाद। शिला माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो मानसिंह प्रथम ने बनवाया था। हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को। राय प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो